नमस्कार साथियों, जय माता दी। वास्तु के बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले वीडियो में भी हमने वास्तु के बारे में बात की थी, लेकिन क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हम 2 या 3 वीडियोस में इसको पूरा करेंगे। साथियों, वास्तु का शाब्दिक अर्थ निवास स्थान होता है। विश्व के प्रथम विद्वान वास्तुविद विश्वकर्मा जी के अनुसार शास्त्र सम्मत निर्मित भवन विश्व को संपूर्ण सुख, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। वास्तुशिल्प शास्त्र का ज्ञान मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कराकर इस लोक में परम आनंद उत्पन्न कराता है। यानी वास्तुशिल्प के बिना निवास स्थान पर रहने का संसार में कोई महत्व नहीं है। भूखंड की किस दिशा की ओर क्या है और उसका भूखंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी वास्तुशास्त्र से ही मिलती है। यदि आपके निवास स्थान में वास्तु दोष है तो उस घर में आपने कितनी भी लागत क्यों न लगा रखी हो, कितना भी पैसा लगाकर वह घर क्यों न बनाया हो, लेकिन उसमें रहने वालों का जीवन सुखमय नहीं हो सकता। मुगलकालीन भवन और मिस्र के पिरामिड आदि भी इस वास्तु द्वारा ही बनाए गए हैं। वास्तु का प्रभाव चिरस्थायी होता है, क्योंकि पृथ्वी का झुकाव शाश्वत है और ब्रह्मांड में ग्रहों आदि की चुंबकीय शक्तियों के आधारभूत सिद्धांत पर यह निर्भर है और सारे विश्व में व्याप्त है। इसलिए वास्तुशास्त्र के नियम भी शाश्वत हैं। सिद्धांत पर आधारित विश्व व्यापक एवं सर्वग्राह है। वास्तुशास्त्र व ज्योतिष एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। दोनों का उद्भव वैदिक संहिता से हुआ है और दोनों का ही लक्ष्य मानव मात्र को प्रगति और उन्नति की राह पर अग्रसर करना है, सुरक्षा देना है। ज्योतिष शास्त्र में वेदों में संग्रहित शास्त्रों में से एक है ज्योतिष शास्त्र। इसको जो है शास्त्रों का नेत्र भी कहते हैं। इसी शास्त्र का एक अंग है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र मंगलमय एवं शिल्प आदि निर्माणों का अध्ययन है। यह संसार के समस्त प्राणियों को समान रूप से श्रेय पहुंचाने वाला शास्त्र है। इसे प्रगतिदायक निर्माण शास्त्र भी कहते हैं। यह कल्पनाओं के बजाय अनुभव को प्रधानता देने वाला है। एक अभूतपूर्व शास्त्र है। इस शास्त्र को सृष्टि व चित्र एवं मानव कल्याण के बीच की कड़ी भी मान सकते हैं, क्योंकि सही दिशा मानव की दशा को बदल सकती है। यदि हमें सुख, चैन, भाग्य आदि का सुख प्राप्त करना है तो वास्तु का अनुसरण करना अनिवार्य है। वास्तुशास्त्र प्राचीन काल से है, लेकिन महाराजाओं तक ही सीमित होकर रह गया। आम जनता तक तो पहुंच ही नहीं पाया। धीरे धीरे कई परिवर्तन आए। तानाशाही के स्थान पर प्रजातंत्र आया। तकनीकी प्रकृति के कारण समाचार क्रांति भी आई। फलस्वरूप संपन्न लोगों तक ही रहने वाला वास्तुशास्त्र अब आम आदमी तक पहुंच गया। शास्त्रों में कहा गया है कि अर्थ अनर्थदायक है, लेकिन भ्रम के वशीभूत हम लोग समझते हैं कि धन ही सब कुछ है। धनवान ही बलवान है, गुणवान है एवं भाग्यवान है, परंतु ये सच नहीं है। धनवान व्यक्ति मानसिक प्रसन्नता के लिए तड़पते हैं, यानी मानसिक प्रसन्नता से बढ़कर अमूल्य कुछ और है ही नहीं। जब तक आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। ऐसा वास्तु दोष के कारण व्यभिचार, जुआ, शराब, पारिवारिक झगड़े, आत्महत्या, चोरी, कर्जे होना, लाख कोशिशें के बावजूद खर्चे कम ना होना और खर्चे कम ना होने पर कर्जे खत्म ना होना, मानसिक पीड़ा रहना, व्यापार में नुकसान होना, बच्चों की तरक्की ना होना, नपुंसकता, अकाल मृत्यु, गंभीर बीमारियां, पागलपन, आग व बिजली की परेशानियां इत्यादि ऐसी परिस्थितियां आती हैं। अगर हम वास्तु दोष का निवारण कर सकते हैं, तभी बुरी परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं और सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं।